व जुमला उलमा सब काबिले मुबारकबाद हैं, काबिले रश्क हैं, काबिले दीद हैं। ये उलमा ना हो तो इंसान जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाएगा। आज एक बच्चे की दस्तार बंदी का पुरकैफ मंजर आपने मुलाहिजा फरमा लिया। ये बच्चा ज़बाने हाल से ज़माने वालों को यही पैगाम देता है, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए कि हर परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। हमारे अजीज बरादरे कबीर जनाब राजा भाई, इनका नाम शेख अब्दुल रज़ाक है, इन्होंने कहा कि अज़मत कुरान के हवाले से इनको हमारे मुदर्रिसीन ने कहा मैं चंद मिनट लूँगा और आपको तरग़ीब व तशवीक़ दिलाने की कोशिश करूँगा। आप भी अपने बच्चों को हाफिज बनाएं। ये वो दौलत है, पिलाकर दूध मेरी माँ ने मुझको ये दुआ दी है, मेरा बेटा मुकम्मल हाफिज कुरान हो जाए। नसीब वाली है इनकी माँ। अल्लाहु अकबर। शौकते शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा। तुम्हारे पास दौलत है, शोहरत है, बहुत ज्यादा दौलत है। पिलाकर दूध मेरी माँ ने मुझको, ये शहनवाज हसन साहब हैं, ये बहुत नवाजते हैं। हमारे उलमा नवाज है, महबूबुल उलमा, अल्लाह सलामत रखे। आज एक चीज है, अल्लाह शोहरत देता तो आदमी अकड़ता है, लेकिन शाहनवाज भाई अलग ही किस्म के हैं जो होना चाहिए। जो अकड़ता है खुदा पकड़ता है, जो लचता है वो बचता है, छा जाता है। जी, पिलाकर दूध मेरी माँ ने मुझको ये दुआ दी है, मेरा बेटा मुकम्मल हाफिज कुरान हो जाए। इस बच्चे के वालिदैन से कहूंगा, सुनो, नारे तकबीर, जरा जवाब दीजिए। नारे रिसालत ने बड़े खतीब आए हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब आखिर में जाएंगे इस बच्चे से मुसाफा करके जाइएगा जरूर, है कि नहीं? जरा हाथ उठाकर बताइए कितने लोग नहीं करेंगे। बहुत नेक आदमी है। सो रहे हैं आप? हाँ, चेकअप आपका अच्छा हो गया। अगर अब भी आप बेदार नहीं होंगे तो बेदार हो नहीं सकते। हसाना मकसूद नहीं था भाई का, बेदार करना मकसूद है। अल्लाह सलामत रखे। शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा। और जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चिराग, जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चिराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। डॉक्टर साहब नहीं ले जा सकेंगे, हाफिज कुरान ले जाएंगे। बाप माँ को खुल्द में, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। और हुजूर हबीब मिल्लत का उर्स पाक आ रहा है, पूरी दुनिया से अहले सुन्नत व जमात वहाँ जाएंगे और फैज़ इक्तिसाब करेंगे, फैज़ हासिल करेंगे। ये शान है हबीब मिल्लत की कि इंतकाल के बाद भी मुजाहिद मिल्लत ने अपने पहलू में सुलाया है। नाना हो अल्लाह अकबर, मुजाहिद मिल्लत जैसा, नवासा हो हबीब मिल्लत जैसा। आज भी हबीब मिल्लत की तुरबत से ये पैगाम मिल रहा है अहले सुन्नत व जमात को। कंदरा पाड़ा के खुश अकीदा मुसलमानों, जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चिराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा।
और सुनो, आ रही है हबीबे मिल्लत की तुरबत से सदा, आ रही है हबीबे मिल्लत की तुरबत से सदा, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा, अब तुम्हें मंजिल की जानिब, वाह 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 वाह, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। जोर से जोर से। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात ये शायर होकर के नारे लगा रहे हैं, शायर अपनी आवाज बचाते हैं, इन्हें कल भी पढ़ना, पढ़ते ही रहना है, समझने पूरा साल पढ़ते हैं ये, लेकिन आपको तो नहीं पढ़ना ना, तो आप कंजूसी मत कीजिए, मोहब्बत से खर्च करेंगे तो आवाज बढ़ेगी आपकी, खर्च करने से आवाज हो, दौलत हो, अल्लाह बढ़ाता है, तो जरा बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह। हजरात ताजुश शरिया बज़ाहिर नहीं है, लेकिन उनके पैगामात हैं, फतावाए ताजुश शरिया मौजूद है, ताजुश शरिया के पैगाम पे अमल करते रहो, मंजिले मकसूद तक पहुंच जाओगे। आ रही है हबीबी मिल्लत की तुरबत से सदा, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा, शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा। आ रही है मुफ्ती आजम की तुरबत से सदा, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज जब हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके जाने का अंदाज बताऊं क्या होता है? अब जरा मेरी तरफ तवज्जो फरमाइए। अल्लाहु अकबर कबीरा। देखिए, माँ ने बच्चे को तैयार किया, बच्चे को यूनिफॉर्म दिया, बच्चे ने जेबे तन कर लिया, बच्चे को शूज दिया, बच्चे ने पहन लिया, बच्चे को रेडी कर दिया, बच्चे को मतलब क्या है ब्रेकफास्ट दिया, बच्चे ने ले लिया, लंच के लिए अल्लाह अकबर टिफिन भी पैक कर दिया। अब बच्चे को उसका कोर्स, उसकी किताबें जो बैग में है उनको उठा करके दे दिया गया। बच्चे ने अपने किताबों को लिया, लेने के बाद उसको कहाँ रखा? बोलो, स्कूल जाने वाले का जो बस्ता होता है, जो किताबों से भरा बैग होता है, उसका वज़ा कहाँ है, उसकी जगह कहाँ है? तो आप कहोगे उसकी जगह कमर पे है, उसकी जगह आगे नहीं पीछे है। स्कूल वाला बच्चा जा रहा है तो उसकी किताबें पीछे रखी हुई हैं, लेकिन अब उसी का छोटा भाई, उसी की वालिदा ने तैयार किया, बच्चा उठा, रेडी हो गया, माँ ने कुर्ता पैजामा दे दिया, सर पे टोपी को रख लिया, टोपी लगाने के बाद कुरान मजीद दिया, बच्चे ने कुरान मजीद को कहाँ लगाया? अपने सीने लगा लिया। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, कानून शरीयत मिले, बहार शरीयत मिली, तमहीद ईमान मिली, किताब मिली, सीने लगा लिया, कुरान मजीद मिला, सीने लगा लिया। अब उसी का बरादर कबीर बड़ा भाई स्कूल जा रहा है, उसकी किताबें पीछे रखी हुई हैं, और इसी का छोटा भाई मदरसा जा रहा है, इसकी किताब सीने से लगी हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये छोटा भाई अपने बस्ती वालों से ये कहता हुआ जा रहा है, जिस रास्ते से गुजर रहा है, कहता हुआ जा रहा है कि मुझसे पेशतर मेरा भाई स्कूल गया, उसकी किताबें उसकी पीठ पे उसकी पीछे है, और मैं मदरसा जा रहा हूँ, मेरी किताब आगे है, मेरी किताब सीने लगी है। एक दिन जिंदगी का अंत होना है, कुल्लु मन अलैहा फान, हर शे फना हो जाएगी, व यब्का वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, बाकी जात अल्लाह की रहेगी। मौलाना किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी ने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। अब रसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। केंद्रा पाड़ा के नौजवानों, तुमसे कहना चाहता हूँ, अपने कपड़ों पे फख्र मत किया करो, अपनी दौलत पे घमंड मत किया करो। अल्लाह दौलत दे तो इन नौजवानों की तरह जिक्र रसूल कराया करो, मुस्तफा की महफिल सजाया करो। मैं जितनी तारीफ करूं कम ही है, इसलिए कि ये नौजवान हुजूर की महफिल सजा करके बैठे हैं, बात पसंद आ रही है तो नारे लगा रहे हैं। इनकी रगों में हबीबे मिल्लत, मुजाहिदे मिल्लत का प्यार है, और मुजाहिदे मिल्लत जिसके हो जाते हैं उसे मुस्तफा जाने रहमत की चौखट से जोड़ देते हैं।
ताजपुर के खुश अकीदा मुसलमानों, अब जरा आप तवज्जो फरमाइए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था कि हज़रात दौलत मिले तो घमंड न करो। मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी ने कहा अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो। इस पोशाक पे क्या घमंड करना। अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, अरबी हो, अजमी हो, खल्ला के कायनात ने क्या क्या बना दिया। अहमद को सब रसूलों का आका बना दिया। अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को दुनिया से काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया। दुनिया से काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया। हजरात अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो, अमीर हो, मालदार हो, मौलाना हो, गैर मौलाना हो, सबको मरने के बाद कफन मिलता है। ये महंगा सबका लिबास एक होता है, एक ही अल्लाह अकबर कबीरा अलग अलग नहीं होता। अब जरा तवज्जो फरमाइए। आला हजरत ने फरमाया था लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राग़े खुदा, वो क्या बहक सके। बोलो बोलो, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अमीर भी मरते हैं, गरीब भी मरते, दुनियादार भी मरते, दीनदार भी मरते, आलिम भी मरते, गैर आलिम भी मरते हैं, लेकिन सुनो सबका मरना बराबर नहीं। एक मौत ऐसी हुई है 40 रोज होने वाले हैं। अल्लाह अकबर, धामनगर शरीफ की सरजमीन पे वो नवासा है मुजाहिद मिल्लत रईस आज़म उड़ीसा का। अल्लाह अकबर, हबीब मिल्लत, वो ऐसे सबके मिल्लत के हबीब हो गए, सबके प्यारे हो गए। हर सुन्नी के दिल में बसते हैं हबीब मिल्लत। हर आंख उनकी मोहब्बत में तड़प रही है, हर आंख अश्कबार है, आंख से आंसू टपक रहा है। क्या जादू था जो हबीब मिल्लत का सर चढ़ के बोला करता था। आज भी उड़ीसा वाले उनकी मोहब्बत में रो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा गम का इजहार करने पर मजबूर है। वजह यह है कि सबका मरना बराबर नहीं है। जो हुजूर का होकर के मरता है, जमाना मरने के बाद भी उसकी तुरबत पे जाके सलाम पेश किया करता है। इसीलिए तो शायर ने कहा था मौत वो है जिस पे करे ज़माना अफसोस। यूं तो सभी आए हैं दुनिया में मरने के लिए, मौत वो है जिस पे करे ज़माना अफसोस। यूं तो सभी आए हैं दुनिया में, ऊंचा बोलो, मरने के लिए, जाने के लिए। मैं अर्ज कर रहा था जवानों अकड़ के मत चला करो, वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पे अकड़ के न चलो। इन्नका लन तखरिक़ल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, ना तो तुम जमीन को फाड़ सकते हो, वलन तबलुगल जिबाल तूला, और हरगिज तुम पहाड़ों बराबर ऊंचाई को भी नहीं पहुंच सकते। अगर गुरूर करोगे अल्लाह गरीब कर देगा, अगर घमंड करोगे अल्लाह दौलत ले लेगा, अल्लाह इज्जत ले लेगा। जो अल्लाह इज्जतदार बनाता है, घमंड करने वालों से नाराज होकर जलील भी कर देता है। जो अल्लाह दौलत देने पे कादिर है, वो लेने पे भी कुदरत रखता है। अब जरा सुनिए, शाम होते ही वो सूरज से हुकूमत छीन लेता है, सुबह होते ही तारों से क़ियादत छीन लेता है। सलीका सीख उसकी जमीन पे चलने फिरने का, तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है, तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है। अल्लाह पॉपुलर भी ऐसे ही करता है, अल्लाह मशहूर भी ऐसे ही करता है, लेकिन जब वो नाराज होता है तो जलील भी कर देता है, गुमनाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो। वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में खर्च किया करो, अल्लाह दे तो माँ बाप को हज कराया करो, वालिदैन को उम्रा कराया करो, मदरसा गौसिया में जाकर के रसीद कटवाया करो, मदरसा गौसिया में पढ़ने वाले तलबा से मोहब्बत किया करो। आज मैं उन उलमा से भी कहना चाहता हूँ, बिलखुसूस मुदर्रिसीन से, कि अपने इश्तिहारात में नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल न करें। इन तलबा को नादार न लिखे, कल्लाश और इफलास न लिखे, इनको बेसहारा न लिखे। अल्लाह अकबर, चंदे का मुतालबे के लिए जाते तो बेसहारा कहते हो, और खुदा की कसम किसी का सहारा हो या ना हो कोई गारंटी नहीं। हाफिज कुरान का सहारा मदीने का ताजदार है, इन्हें बेसहारा ना कहो। जिसके सीने में कुरान के 30 पारे हैं वो बेसहारा नहीं, उसका सहारा आमीना का लाल है, वो किसी और की तरफ नहीं देखता। हाफिज कुरान मदीने की तरफ देखा करता है, दुनिया वालों से कहता है जीने की तरफ देखना,
मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। अपनी रसीद बुक के लिए, अपना अल्लाह अकबर चंदे के लिए, डोनेशन के लिए इन बच्चों को बेसहारा ना कहो, बल्कि इनका सहारा है हसनैन के नाना, इनके सहारा है। इसलिए कि ये मेहमान किसी और के नहीं, मुस्तफा के मेहमान हैं। मस्जिद अल्लाह का घर है तो मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। अब जरा तवज्जो फरमाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। मैं अर्ज कर रहा था मेरी मिल्लत के नौजवानों, देखिए हाफिज कुरान का पावर ही तो है, ये हाफिज कुरान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको ये पावर दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको ये इख्तियार दिया। कुरान के 30 सिपारे इनके सीने के अंदर मौजूद है। अब जरा आप देखते चले जाइए, मरना सबको है, हाफिज कुरान भी मरेगा, डॉक्टर इंजीनियर मास्टर जो आया है सबको मरता है। अब यही छोटा बच्चा जिसके सीने में कुरान है, बड़ा भाई MBBS है, IPS है, IAS है, लेकिन अल्लाह अकबर दोनों खत्म हुए हैं। अब जरा तवज्जो फरमाइए, ये जो छोटा भाई था मेरी मिल्लत के नौजवानों, जो हाफिज कुरान कारी कुरान आलिम दीन था, इसका भी इंतकाल हुआ। इसने कहा तो दुनिया वालों, मेरा भाई जब यूनिवर्सिटी जाता था, कॉलेज जाता था, स्कूल जाता था, इसकी किताबें पीछे होती थी, और जब मैं मदरसा जाता हूँ मेरी किताब सीने से लगी होती है। इसका मतलब ये है, इसका फर्क तुम्हें मेरे भाई और मेरे मरने के बाद नजर आएगा। जब मेरे भाई का इंतकाल होगा, मेरा भाई दुनिया से कूच करेगा, रहलत करेगा, तो इसका कोर्स, इसकी डिग्री पीछे रह जाएगी, कब्रिस्तान के बाहर रह जाएगी। लेकिन मेरा कुरान मेरे सीने से लगा है, मुझसे आगे आगे है। मैं कब्रिस्तान मरने के बाद में जाऊंगा, कुरान पहले चला जाएगा। और याद रखना, हाफिज कुरान की शान ये है, वो कब्र में बाद में जाता है, कुरान पहले चला जाता है। और फिर उसके मकाम और मर्तबे का आलम ये होता है, रब के दरियाए रहमत में जोश पैदा होता है। रब फरमाता है, कब्र तेरे आगोश में एक मेरा वो बंदा आ रहा है जिसके सीने में कुरान के 30 पारे हैं, उसको दीमक मत लगाना, उसके सीने को मत खाना। कब्र कहती है, या अल्लाह जिसके सीने में तेरा कुरान हो, उसके जिस्म को खाना तो बड़ी बात है, मेरे मौला उसके कफन को भी मैला नहीं करोगे। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अल्लाह सलामत रखे। KGN ताज साउंड सर्विस बहुत उम्दा बोला, बुलाओ इनको, सपोर्ट करो इनको, ज्यादा से ज्यादा इन्हीं का साउंड लगवाओ। अखलाक भी अच्छा है, किरदार भी अच्छा, साउंड भी अच्छा है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी, ये है हाफिज़ कुरान, ये है इनकी शान। अब जरा पावर और भी देखिएगा, ये मरे तो कुरान पहला गया। एक छोटी सी सूरत है सूरह मुल्क, जब ये कुरान पढ़ने वाला कब्र में पहुंचा, अल्लाह नाराज था। रहमत खुदा बहाना में जो है, तो खुदा की रहमत बख्शने के बहाने तलाश करती है। मेरा खुदा नुक्ता नवाज है, वो पकड़ता भी ऐसे ही, छोड़ता भी ऐसे ही है। अपने गुनाहों की वजह से काबिल गिरफ्त था ये मरने वाला। अदाब के फरिश्ते आ गए अदाब देने के लिए, लेकिन सूरह मुल्क अल्लाह फरिश्तों से कहने लगी, फरिश्तों ठहर जाओ, मैं अल्लाह की बारगाह में इसकी सिफारिश करने जा रही हूँ। मेरे वापस आने तक, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, पलट के ना आ जाऊं, इसको मत परेशान करना, इससे सवाल मत करना, सिलसिले को अभी मुनक़ते रखना, जारी मत करना, रुके रखना। सूरह मुल्क अल्लाह की बारगाह में गई, जाकर के कहा, या अल्लाह जानता हूँ सूरह मुल्क कौन सी है, मैं जो 2-3 आयतें पढ़ देता हूँ, सुनो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत, फर्जि'ल बसर हल तरा मिन फुतूर, सुम्मा अर्जि'ल बसर कररतैनि यंक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर।
वलक़द ज़य्यना अस्समाअ अद्दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रुजुमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस्सईर। सूरह मुल्क अल्लाह की बारगाह में पूछी, अर्ज़ किया परवरदिगार, आज कब्र में वो आया है जो मुझे पढ़ा करता था, सोने से पहले मेरी तिलावत करता था। या अल्लाह, गुनाहों की वजह से आज पकड़ा जा रहा, अदाब के फरिश्ते तैयार हैं अदाब देने के लिए। या अल्लाह, मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं तेरे कलाम का हिस्सा नहीं हूँ? अल्लाह फरमाता, हाँ तो मेरे कलाम का हिस्सा है। सूरह मुल्क कहती, या अल्लाह, या तो उसे बख्श दे या मुझे अपने कुरान से अलग कर दे, या मुझे अपने कलाम से कुरान से अलग कर दे। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। कुरान ऊंचा बोलो, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। हाथ उठा करके जवाब दीजिए, कुरान न बदला, कुरान न बदला, कुरान न बदला जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। सूरह मुल्क कहती, या अल्लाह, या तो मुझे अलग कर दे। जब तबारक व तआला के दरियाए रहमत में जोश पैदा होता, अल्लाह फरमाता, जा मैंने तेरी सिफारिश को उसके हक में कबूल फरमा लिया। सूरह मुल्क आती है, आकर के कहती, देखो ये परवाना लेकर के आ गई, अल्लाह ने बख्श दिया है। अब कहती अपने कारी से, अब कहती हाफिज कुरान से, अब कहती अपनी तिलावत करने वाले से, ये बता तुझे इन्होंने परेशान तो नहीं किया मेरे आने तक? अल्लाह अल्लाह, माँ की मोहब्बत जहाँ दम तोड़ दे रही है, बाप का प्यार जहाँ काम नहीं आ रहा, वहाँ रब का कलाम काम आ रहा, वहाँ कुरान पाक, कुरान मुकद्दस काम आ रहा। तुझे टच तो नहीं किया, तुझे परेशान तो नहीं किया है। जब एक छोटी सी सूरत की अज़मतों बरकतों का आलम ये है, तो पूरे कुरान की अज़मतों बरकत का आलम क्या होगा? बोलो, पूरे कलाम की अज़मतों बरकत का आलम क्या होगा? मौला कायनात शेर खुदा फरमाते, लैसल जमालु बि असबाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाला जमालुल इल्म वल अदब। खूबसूरती ये नहीं जो कपड़ों से हासिल होती है, असल खूबसूरती तो इल्म और अदब की खूबसूरती है। असल खूबसूरत हाफिज कुरान है, असल खूबसूरत कारी कुरान है। इनसे प्यार करो, मोहब्बत करो। हुजूर फरमाते, या तो आलिम बनो, या फिर तालिबे इल्म बनो, या फिर इनकी बातें सुनने वाले बनो, या चौथे इनसे मोहब्बत करने वाले बनो, पांचवे ना बनो। पांचवे बन गए तो हलाक हो जाओगे, नफरत करने वाले ना बनो। अल्लाह अकबर कबीर। जरा गौर फरमाए, इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, जो आलिमों से नफरत करता है मरने के बाद उसका चेहरा कब्र में किबले से फेर दिया जाता। कहते यकीन न आए तो गुस्ताख आलिम के गुस्ताख की कब्र खोल के देख लो, उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं मिलेगा बल्कि फिरा हुआ मिलेगा। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हिंद के राजा हमारे ख्वाजा शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी इरशाद फरमाते हैं कि मैं कब्रिस्तान में कब्र के पास से गुजरा, मैंने क्या देखा? अल्लाह अकबर कबीरा, कि उसका चेहरा किबले से फिरा हुआ है, वो अजाब में गिरफ्तार है। मैंने पूछा, गरीब नवाज फरमाते कि तेरा चेहरा किबले से क्यों फेरा गया, आज तू अजाब में गिरफ्तार क्यों है? वो कहने लगा, दुनिया में मैं उलमा से नफरत करता था, उलमा की जमात से मेरे दिल में नफरत थी, बुग़्ज़ था, हसद था, मैं आलिम का चेहरा देख के फेर लिया करता था। आज अल्लाह ने मेरा चेहरा अपनी रहमत से फेर दिया, किबले से फेर दिया। जरा गौर फरमाओ, आलिमों से नफरत करने वालों, इनसे मोहब्बत करो। मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी। हुजूर फरमाते, जिसने दुनिया में आलिम की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की। मन साफ़हा आलिमन फकअन्नमा साफ़हनी। जिसने आलिम दीन से मुसाफ़हा किया उसने मुझसे मुसाफ़हा किया। अल्लाह अकबर। जरा गौर फरमाएं, ये इनका मकाम व मर्तबा है। अल्लाह करीब मदरसा गौसिया को दिन चौगुना शब चौगुना तरक्की अता फरमाए, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, ये पहचान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। गुलामों को बिठाए ऊंट पे जो खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, ऐसा सुल्तान रखते हैं। हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, ऐसा सुल्तान रखते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया,
नसीब वाले हैं वो फख्र करना चाहिए उन्हें अपनी किस्मतों पे, जिनके बेटे इमाम हैं, जिनके बेटे आलिम हैं, जिनके बेटे हाफिज कुरान हैं। इसलिए कि ये हाफिज कुरान ही तो होता है जो हजरात गिरामी अपने उस्ताद का भी हक अदा करता है, अपने बड़ों का भी एहतराम, उनकी सम्मान, उनकी रिस्पेक्ट करता है, अपने छोटों पर भी शफ़क़त करता है। मदरसे में क्या सिखाया जाता है? बोलो, मदरसे में यही तो सिखाया जाता है तो मैं किसका हक कैसे अदा करता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में यही तो इरशाद फरमाता है कि अल्लाह की इबादत करो, उसकी ज़ात व सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। हज़रात, मदरसे में क्या बताया जाता है कि तुम पे नमाज अल्लाह ने फर्ज फरमाई है। आप अपनी जिंदगी में 5 टाइम की नमाज पढ़िए 24 घंटे में, अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाएगा। आप जरा सहाबा किराम को देखो, सहाबा किराम की जिंदगी में कुरान की तालीम किस कदर मिलती है। सैयदुना अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम कबूल किया, कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करते थे। जानते हैं उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब कोई कुरान पढ़ता है तो वक्ती तौर पर परेशानियां आती हैं लेकिन वो चली जाती हैं। उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बहनों और बहन को मारते हैं, इतना मारते हैं कि खून से लथपथ हो जाते हैं, लेकिन बहन कहती उमर, तुम मेरे गोश्त के टुकड़े टुकड़े तो कर सकते हो लेकिन मेरे सीने से मुस्तफा की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। कहा, आखिर ये बताओ, मैं मारते मारते थक गया, तुम पिटते पिटते नहीं थक रही हो। तो बहन ने कहा था, भाई कान खोल करके सुन लो, मैंने कुरान से प्यार किया है। जो कुरान से प्यार करता है वो दुनिया से नहीं डरता, वो परवरदिगार से डरता है। कुरान वालों का पावर बहुत ज्यादा है, कुरान वालों की शक्ति बहुत ज्यादा है। हजरात, एक है दूध बेचने वाला, जब वो तैरता है नदी के अंदर, मुरादाबाद में एक ढेला नदी है, जब वो तैरता है ढेला नदी में तो हजरात वो सामान लेकर के तैरता है। उसके पास 2 सूखी हुई लोकियां हुआ करती हैं, लेकिन एक कुरान वाला, वो धामनगर शरीफ का रहने वाला है, जिसका मजार और गुम्मत दोनों चमक रहे हैं। नाम है हबीबुर रहमान, मशहूर है मुजाहिद मिल्लत के नाम से। जब मुरादाबाद की सरजमीन पे दूध बेचने वाला ढेला नदी में तैरा तो वो सामान लेकर के तैरा, लेकिन जब अल्लाह अकबर रईस आज़म उड़ीसा मुजाहिद मिल्लत वहीं पे तैरे तो अब मुलाहिजा फरमाए, शहर मुरादाबाद में जामिया नईबिया कुरान का तर्जुमा किया कंजुल ईमान आला हजरत ने, उस पर जो तफसीर की वो खजाइनुल इरफान सदरुल्लाह फादिल ने, सदरुल्लाह फादिल का मदरसा है जामिया नईबिया, वहीं पे टीचर की हैसियत से है, उस्ताद की हैसियत से है मुजाहिद मिल्लत। हज़रात, आप एक बस्ती में गए तकरीर के लिए, आपने तकरीर की, सुबह को जैसे ही रिटर्न होने लगे गांव वालों ने कहा, हजरत नदी में पानी आ गया, आप नहीं जा सकते, बहुत हाथी डुबाओ पानी है। मुजाहिद मिल्लत फरमाते, आओ उसका नजारा करते, मुआयना करते हैं। जैसे ढेला नदी के सतह पे आए, आकर के क्या देखा, वाकई ऊपर पहाड़ों से पानी आ रहा है और हाथी को भी बहा दे, हाथी भी जम ना पाए, इतना तेज पानी का बहाव है, धारें चल रही हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुजाहिद मिल्लत खड़े रहे, बस्ती वाले भी खड़े रहे। क्या देखते हैं, उसी असना में एक दूध बेचने वाला आता है, उसके पास दूध से भरे हुए बर्तन, उसने वो अपना तैरने का सामान निकाला, वो तैर गया। मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं, दूध बेचने वाला तैर गया और कुरान वाला खड़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये दूध बेचने वाले का पावर है, अब देखो कुरान वाले का पावर। गांव वालों ने कहा था दूध बेचने वाले का पावर तो ये है कि वो लोकी के सहारे तैर गया, आप कैसे तैरेंगे? आपने फरमाया वो लोकी के सहारे तैरा है, मैं खुदा के सहारे तैर जाऊंगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा गौर फरमाए, आपके एक शागिर्द रशीद हैं, तिलमीज़े खास हैं, उनका नाम है मौलाना अब्दुल रब, वो है मुरादाबाद से करीब में कस्बा है दीन नगरपुर। अभी हाल ही में आपका उर्स हुआ है। मौलाना अब्दुल रब हबीबी खलीफा भी है मुजाहिद मिल्लत के और शागिर्द
शागिर्द भी हैं मुजाहिद मिल्लत के। आपका रिश्ता संभल में हो गया। शहर संभल को सब जानते होंगे हजरात, बड़ा पुराना कदीम शहर है। जब आपकी निस्बत वहां हो गई, मुजाहिद मिल्लत ने मना फरमा दिया, अब्दुल रब तुम्हारी निस्बत वहां नहीं, मैं इससे खुश नहीं हूँ। असीसाने मिल्लत इस्लामिया मौलाना अब्दुल रब फरमाते हैं कि मेरी भी मर्जी यही थी कि मेरी निस्बत यहीं से रहे, मुराद मतलब शहर संभल से। वो लोग भी हमसे बहुत खुश थे और हम भी उनसे खुश थे, लेकिन फरमा दिया मेरे उस्ताद गिरामी ने तुम्हारा रिश्ता यहाँ से नहीं, मैं कराऊंगा। कहते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, गोंडा इलाके से मेरा रिश्ता मुजाहिद मिल्लत ने कराया। कहते हैं जैसे ही मेरी शादी हुई, शादी के 1 साल के बाद अल्लाह अकबर कबीरा खबर सुनने में आई, खबर मौसूल हुई कि जिस लड़की से मेरी वालिदा ने मेरी निस्बत कराई थी, रिश्ता कराया था, ठीक 1 साल के बाद उस लड़की का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा, उसका कहीं और जगह शादी हुई, निकाह हुआ, वहां जाकर के लड़की का 1 साल बाद फरमाते इंतकाल हो गया। मुजाहिद मिल्लत बहुत दूर का देखा करते थे। मौलाना अब्दुल रब फरमाते हैं वक्ती तौर पे तो ये फैसला मेरी समझ में नहीं आ रहा था मुजाहिद मिल्लत का कि मेरा रिश्ता हो गया। मेरे उस्ताद गिरामी ने मना किया, अब्दुल रब तुम्हारा रिश्ता मैं यहाँ नहीं चाहता, तुम्हारा रिश्ता फुला जगह से चाहता हो। अल्लाह अकबर कबीरा कहते वक्ती तौर पे तो ये फैसला मुझे मतलब समझ में ना आया, लेकिन 1 साल के बाद जब उस लड़की का इंतकाल हुआ तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे उस्ताद बहुत दूर का देख रहे थे। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की, ऊंचा बोलो, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़ यक़ी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। असीसाने मिल्लत इस्लामिया मौलाना अब्दुल रब फरमाते हैं मुजाहिद मिल्लत नदी के अंदर उतर गए, हाथी डुबाओ पानी, नदी में उतर गए मुजाहिद मिल्लत, और हाथी को भी पानी अपने बहाव से बहा कर के ले जाता, लेकिन मुजाहिद मिल्लत को टच नहीं कर रहा, पैर जहां रख दिया जम गया। पता नहीं चला कि जमीन ने मुजाहिद मिल्लत को पकड़ा या मुजाहिद मिल्लत ने जमीन को पकड़ा। प्यार मोहब्बत, कहते हैं जमीन पे कदम रख दिया, हाथी तो बह जाता, लेकिन मुजाहिद मिल्लत के कदम नहीं लड़खड़ा रहे। कहा आओ अब्दुल रब, आ जाओ तुम भी चलो। कहते मैंने मुजाहिद मिल्लत का दामन पकड़ लिया। कहते हाथी डुबाओ पानी, हाथी भी डूब जाता, लेकिन मुजाहिद मिल्लत के नाफ से ऊपर पानी ना आ सका। मुजाहिद मिल्लत के नाफ तक पानी रहा। कहते मेरे उस्ताद आगे आगे, अब्दुल रब फरमाते मैं पीछे पीछे। अल्लाह अकबर कबीरा, ढेला नदी को क्रॉस कर दिया, अबूर कर दिया। जब नदी को पार कर दिया, मदरसा जामिया नईमिया पहुंचे, क्लास बजा करके जब बैठे गए, जैसे ही सदरुल्लाह फादिल आए, उस्ताद गिरामी उठ करके खड़े हो गए। फरमाया मौलाना हबीबुर रहमान, ढेला नदी में पानी है और तुम ढेला नदी पार करके बस्ती में गए थे, कैसे आए हो? वहां तो कश्ती का भी इंतजाम नहीं है, तुमने ढेला नदी को कैसे पार किया है? मुजाहिद मिल्लत रईस आज़म उड़ीसा खामोश है, निगाहें नीची है। जो अपने उस्तादों का अदब करता, अल्लाह उसे मकाम व मर्तबे अता फरमाता। उस्ताद बादशाह नहीं होता है, लेकिन शागिर्द को बादशाह बना देता है। जो बच्चा अपने उस्ताद की जूतियों को सीधा करता, जमाना उसकी जूतियों को उठाता है। इंसान अपनी मेहनत से हाफिज कुरान बन जाता, लेकिन उस्ताद की जब खिदमत करता है तो हमेशा कुरान उसके याद रहता है। अपनी मेहनत से आलिम तो बन सकता है, लेकिन कामयाब नाफे इल्म उसी को उस वक्त मिलेगा जब उस्ताद की खिदमत करेगा, उस्ताद उससे राजी होगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा गौर फरमाएं, आज क्या है? आज तो सब कुछ है, इतनी फैसिलिटीज है। मदरसों में जाकर के देखो यार, उस वक्त का जमाना देखो जब ये टॉयलेट्स वगैरह भी नहीं थे, बच्चे अपने उस्तादों की कैसे खिदमत किया करते थे। उनके बोलो बराज पेशाब पखानों को भी उठा करके डाल के आया करते थे। जरा गौर तो फरमाओ, अल्लाह की कसम कितनी मोहब्बत किया करते थे। और वो बच्चे कोई मंतिक का इमाम बनता था, कोई फलसफे में इमाम बनता था, कोई इमामुन नहव बनता था, कोई सर्फ का
इमाम बनता था, कोई अल्लाह अकबर खतीब ऐसा बनता था, जब बोलता था तो अल्लाह अकबर कबीरा उसके लब से गुलाब झड़ा करता था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, असल कामयाबी उस्ताद की रज़ामंदी में, उनकी खुशनुदी में है। मौलाना अब्दुल रब फरमाते मेरे उस्ताद गिरामी अपने उस्ताद सदरुल फादिल फखरुल अमासिर हकीम सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी के सामने दस्त बस्ता हाथ बांध के खड़े, जवाब नहीं दे रहे, निगाहें नीची है। कहते उस खामोशी को मैंने तोड़ा, मैंने कहा मेरे दादा उस्ताद हुजूर सदरुल फादिल की बारगाह में अर्ज किया, मैं बताता हूँ ढेला नदी को कैसे पार किया है। मौलाना अब्दुल रब अलैहिर्रहमा अर्ज कर दे लगे, मेरे दादा उस्ताद हुजूर सदरुल्लाह फादिल फखरुल अमादिल हकीम सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, आज तो मेरे उस्ताद गिरामी मौलाना हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत रईस आज़म उड़ीसा ढेला नदी में अकेले नहीं तैरे हैं, इनका दामन पकड़ के मैं भी तैर गया, ये खुद भी तैरे हैं और मुझे भी तैराया है, लेकिन पानी नाव से ऊपर तक नहीं पहुंचा है। पानी ने भी इनको पहचाना है, पानी भी इनको सलाम कर रहा है। इतना सुनना था, आप जरा तवज्जो के साथ सुनना जाजपुर के कुछ अकीदा मुसलमानों, अगर अल्लाह अकबर कबीरा जुमला दिल पे जा करके लग जाए तो मुजाहिद मिल्लत को सलाम भी पेश करके आना। अल्लाह अकबर कबीरा, सरकार मुजाहिद मिल्लत के बारे में मौलाना अब्दुल रब ने बताया अकेले नहीं तैरे हैं, दामन पकड़ के मैं भी तैरा हूँ। इतना सुनना था, सदरुल फादिल फखरुल अमासिल हकीम सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी बानिए जामिया नईमिया कहने लगे मौलाना अब्दुल रब सुनो सुनो, आज ढेला नदी में फकत तुमको तैराया है, तुम ढेला नदी देख रहे हो, मैं मैदाने महशर देख रहा हूँ, जब कोई किसी का नहीं होगा। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी, यानी उस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, अपनी माँ से भागेगा, अपनी बीवी से भागेगा, जब कोई किसी का ना होगा। अब तो रब कान खोल करके सुनो, मेरे मुजाहिद ने, मेरे हबीबुर रहमान ने आज ढेला नदी में सिर्फ तुमको तैराया है, कियामत के दिन न जाने कितने गुनहगारों को मेरा हबीबुर रहमान तैरा करके जन्नत में ले करके जाएगा। ये कुरान वालों का पावर है। किसका पावर है? ऊंचा बोलो। कुरान वालों का पावर है। आला हजरत अदीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने विसाल से पहले कहा था, दुनिया छोड़ रहा हूँ, नया घर में जा रहा हूँ, ना मालूम दिल कैसे लगेगा वहाँ। वो लोगों अपने बच्चों से आला हजरत फरमा रहे हैं, फरमाते हैं अपने बेटे अल्लाह अकबर सरकार मुस्तफ़ा रज़ा खा मुफ्ती आज़म हिंद सरकार हामिद रज़ा खा हुज्जतुल इस्लाम से हामिद रज़ा 3 दिन 3 रातें कंटिन्यू कुरान की तिलावत मेरी कब्र पे जारी रखना। नए घर में कुरान सुन सुन के दिल लग जाएगा। और लोगों कुरान दुनिया में भी काम आता, कुरान कब्र में जाके भी काम आता। आला हजरत के इंतकाल के बाद पर्दा कर जाने के बाद 3 दिन तक कुरान मुसलसल मुतवातिर होता रहा, तिलावत कुरान होती रहे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जरा गौर फरमाओ, सरकार आला हजरत अदीमुल बरकत कितना प्यार करते थे। दुनिया जानती है कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल को, इतना प्यार था कुरान से। जब कुरान की तिलावत करते थे डॉक्टर इकबाल तो इतने आंसू आपकी आंखों से टपकते थे, पूरा चेहरा आपका भीग जाता था। कहते ये कुरान क्या मेरे मुस्तफ़ा की नाद है। अल्लाह अकबर की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कुरान मेरे मुस्तफ़ा की नाद है। आला हजरत अदीमुल बरकत फरमाते हैं
ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जाजपुर के नौजवानों आला हजरत ने हमें ये पैगाम दिया, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को समक, मसे का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन, तो ऐसे में नन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सनाबे खुले, साकी ज़बां तुम्हारे लिए, तुम्हारे। प्यार करो मेरे नबी से, मोहब्बत करो आमना के लाल से। हुजूर की मोहब्बत ही कामयाबी की असल है, असल हुजूर की मोहब्बत है। अगर आप हुब्बे मुस्तफ़ा आपके सीने में है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अख्तरी कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बाग़े हर एक कादरी के लिए। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये ज़िंदगी दी है, ये बड़ी अनमोल ज़िंदगी, बड़ी कीमती ज़िंदगी। मेरी मिल्लत के जवानों, मदरसों के करीब आओ, मदरसों से प्यार करो। अल्लाह फरमाता है वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। बोलो, माँ बाप के हक को किसने बयान किया? कुरान ने बयान किया। बीवी के हक को कुरान ने बयान किया। बच्चों की तरबियत कैसे करनी? कुरान बताता। ज़मीन के ऊपर कैसे रहना? कुरान बताता। ज़मीन के अंदर कैसे जाना है? ये भी कुरान बताता है। कब्र क्या है? कुरान बताता। आसमान क्या है? कुरान बताता है। ज़मीन में क्या है? कुरान बताता। शजर और हजर में क्या है? कुरान बताता। जिन्नो बशर में क्या है? कुरान बताता। सारी दौलतें, सारे खजाने बोलो कुरान के अंदर है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरी मिल्लत के जवानों, कुरान का पैगाम है, सीने पर लिख के लेकर के जाना। वबिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आना। आज देखो हम लोग जलसों में जाते जाना चाहिए, आरास की महफिलों मजालिस में जाते जाना चाहिए, लेकिन याद रखें पहले वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। ये मैं नहीं कहता, रब का कलाम कहता है। इस बच्चे से सुन करके देख सकते हैं आप, 15वें सिपारे में रब ने फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, तुम्हारे माँ बाप दोनों या एक बुढ़ापे को पहुंच जाएं, इन्हें उफ तक न कहना। वला तनहरहुमा, न इन्हें झिड़कना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब भी अपने माँ बाप से बात करो नरम लहजे में बात करना, इज्जत के साथ बात करना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद, बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। मेरे आका की हदीस है अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। आज हम जन्नत को तलाश करते हैं, लेकिन जन्नत में पूछना चाहता हूँ कहाँ है? जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। आज कितने नौजवान है जो अपनी माँ के कदम चूमने तैयार रहे, अपने बाप की दस्तबोसी करने तैयार रहे। मैं कहता हूँ पीर साहब की दस्तबोसी बाद में किया करो, पहले अपने माँ बाप की खिदमत किया करो। माँ बाप राजी है तो अर्श का रहमान राजी है, माँ बाप नाराज है तो परवरदिगार नाराज है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा जलसे में जाना कबूल हो तो माँ बाप की खिदमत किया करो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा हज मकबूल हो, तुम्हारा उम्रा मकबूल हो, तो माँ बाप को खुश रखा करो। माँ बाप राजी है तो तुम्हें बरकतें मिलेंगी। अपने घरों से निकलते हो तो सबसे बड़ा तावीज यही है कि अपनी माँ के हाथ चूम कर निकला करो। आप मुकम्मल एक तावीज नहीं 100 तावीज अपने जिस्म में डाल लो, कोई किसी पीर का तावीज आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं तावीज फायदा पहुंचाए तो अपनी माँ के कदम चूमा करें, बाप की दस्तबोसी किया करें। नसीब वाले हैं वो बच्चे जिनके सरों पे माँ बाप का साया है। पूछो जाकर के उन बच्चों से जिन्हें अपने माँ बाप से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। माँ बाप जिंदगी में एक मर्तबा मिलते, दोबारा मिलते भी नहीं। हज़रात गिरामी, माँ बाप को सलाम करो, फिर अपने वालिदैन की दुआएं लेकर के घर से निकलो। हवादिसात ज़माना टकराएंगे, चले जाएंगे, तुम्हारा बाल भी पैका नहीं होगा। हाथ लगाओगे मिट्टी को सोना बन जाएगी मिट्टी। कारखाने में काम करोगे, कामयाब हो जाओगे। फैक्ट्री
फैक्ट्री के मालिक बन जाओगे, जिस काम में हाथ डालोगे बामुराद हो जाओगे, कामयाबी तुम्हारे कदमों के बोसे लेगी। मुनव्वर राना ने कहा था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तनखा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। जवानों दुनिया के अंदर बहुत सारे रिश्ते हैं, बीबी का भी रिश्ता है, बेटियों का भी रिश्ता है, बेटों का भी रिश्ता है, बहुत सारे रिश्ते हैं। इन जिम्मेदारियों का नाम तो इंसान है। जिम्मेदारियों को हक अदा करते रहो, जिम्मेदारियों को अदा करते रहो। अल्लाह आपको दुनिया में भी इज्जत देगा, मरने के बाद जन्नत देगा। आपके अंदर इंसानियत उसी वक्त हो सकती है जब आप तमाम के हुकूक अदा करेंगे। लेकिन सुनो, बीवी के रिश्ते से ज्यादा, बच्चों के रिश्ते से अहम अगर कोई रिश्ता है पीर फकीर और आलिमों से भी बड़ा, वो रिश्ता है तुम्हारे वालिदैन का। इनसे बड़ा दुनिया के अंदर कोई रिश्ता नहीं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, देखो ये वो रिश्ते हैं जब आप परदेश जाते हैं, जब आप बाहर जाते हैं, रोजाना जब घर को वापस आते हैं, हज़रात किसी दिन आने में आपको ताखीर हो जाती है, आपकी वालिदा नहीं सोती, आपकी बाप नहीं सोते, दोनों बिस्तरों पर करबटे बदलते रहते हैं। आपकी बीबी आपका इंतजार तो करती, बच्चे वेट तो करते लेकिन सो जाते हैं। लेकिन तेरे माँ बाप को जब तक नींद नहीं आती, जब तक तू पलट के घर को वापस नहीं आ जाता, तेरे लिए दुआएं करते रहते हैं। रात के 2 बजे भी दरवाजे पे दस्तक दोगे, अल्लाह की कसम या तो माँ पहले दरवाजा खोलेगी या बाप आगे बढ़ के दरवाजा खोलेगा। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, न जाने कौन दुआओं में याद करता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। देखो ये माँ है, मैं कहता हूँ जिस तरह दुनिया में कोई दूसरा मदीना, दूसरा मक्का नहीं, उसी तरह दूसरा बाप नहीं, दूसरी माँ नहीं। ये वाहिद रिश्ते हैं, अकेले रिश्ते हैं। एक मर्तबा जब चले जाते वापस नहीं आते, ये इतना प्यार करते तुम चले जाते, ये तुम्हारी मोहब्बत में जिया करते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी 11 साल के बाद जब घर को वापस आए, दरवाजे पे दस्तक दी, माँ ने दरवाजा खोला, अपने बेटे से पूछा बेटे किस मकसद के लिए घर से गए थे, वो मकसद पूरा हुआ कि नहीं हुआ? रो करके बोले मेरी प्यारी अम्मी जान, 11 का डबल 12 भी 22 साल भी होता, मुझे कोई अफसोस नहीं होता। मैं जैसे गया था वैसे वापस आया हूँ, कामयाबी मुझसे कोसों दूर है। हाथ उठाए बायजीद बुस्तामी की वालिदा ने हाथ उठा करके कहा या अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी अता फरमा दे। बायजीद बुस्तामी कुद्दीसस्सिर्रुहुस्सामी कहते हैं जो मंजिल चिल्लों से जंगलों में अल्लाह को याद करने से, अल्लाह की ज़रबे लगाने से हासिल न हो सकी। माँ का दामन उठा, पिसारा दामन नीचे बाद में आया, अल्लाह ने कामयाबी अता फरमा दी। ये माँ है माँ, अल्लाह की कसम। पीर फकीर की दुआएं, उलमा की दुआएं बाद में कबूल होती हैं, पहले तेरी माँ की दुआएं तेरे हक में कबूल होती है। जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ की दुआ बेटों के हक में कबूल होती है। लेकिन अफसोस, अगर आज कोई दुश्मन है तो माँ है, आज अगर कोई मुखालिफ है तो बाप है। इनकी विचारधारा, जवान की विचारधारा को मतलब क्या है, मैच नहीं कर रही। जवान कहता मेरे बाप ने किया है क्या है मेरे लिए, वो जवान तेरा बाप तेरे लिए भागता रहा, तुझे ऊंचा देखने के लिए नीचा हुआ, तुझे बड़ा देखने के लिए छोटा बन गया। बाप अपने लिए नहीं जीता, लोग तुम्हारी तरक्की से, तुम्हारी दौलत से, तुम्हारे मकान से, तुम्हारी शोहरत से जलते हैं, हसद करते हैं। एक बाप ही तो है जो अपने से ज्यादा अपने बेटे को कामयाब देखना चाहता है। लेकिन अफसोस, आज बेटा बाप को घर से धक्के दे करके निकालता है। और तू बाप को नहीं निकालता, खुदा की रहमत को घर से निकालता है। जिन घरों में बूढ़े माँ बाप हैं, खुदा की रहमत उनके घरों में है। और जिन घरों में बूढ़े माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं होता, खुदा की
रहमतें उन घरों में नहीं आती हैं। माँ बाप है तो खुदा की रहमतें तुम्हारे आंगन में है, खुदा की बरकतें तुम्हारे माँ बाप से है। अगर माँ बाप रूठ गए, अल्लाह अकबर, अल्लाह रूठ जाएगा। अल्लाह रूठ गया, रसूलुल्लाह रूठ जाएंगे, और जब अल्लाह रसूल रूठ गए तुम्हारा ठिकाना जहन्नम बन जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, देखो बाप ही अपने लिए नहीं जीता हज़रात, हर कोई अपने पेट के लिए जीता, उसकी अपनी लाइफ होती है, अपने शौक होते हैं। बाप का अपना कोई शौक नहीं होता, उसके बच्चों का शौक होता, वो उसके पूरा करने के लिए जीता है। शायर ने कहा था कि अल्लाह अकबर कबीरा, धूप में बाप कमाता, गर्मी में बाप कमाता, सर्दी में बाप कमाता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। ऐ जिया माँ बाप के साई की न कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज मेरी मिल्लत के नौजवान, उनका जायजा लो, सर्वे करो, पता चलेगा ये फुला बेटा 1 साल से बाप से नहीं बोला, और कौन सा दीन तूने कहां से हासिल किया है। मुस्तफा जाने रहमत तो अपनी बारगाह में आए हुए सावी से कहते वापस हो जाओ, वो कहते आका मैं आपकी खिदमत करने आया हूं, पलट के वापस नहीं जाना। ईरान से आए थे, अल्लाह अकबर कबीर, मेरे नबी इरशाद फरमाते वापस हो जाओ। आका फरमाते अहय्युल वालिदा का, क्या तुम्हारे माँ बाप वारिस करते? आका हाँ मेरी माँ जिंदा है, मेरे बाप जिंदा। फरमाते इरजिउ इलैहिमा, पलट जाओ, जाकर के अपने बाप की खिदमत, माँ की खिदमत कर लो, वो वहां राजी होंगे, मैं मोहम्मद यहाँ राजी हो जाऊंगा। वो माँ बाप को तड़पाओगे, अल्लाह रसूल नाराज हो जाएंगे। हजरत अवैसे कर्दी का कमाल क्या था? कमाल यही तो था, उनकी नाबीना माँ थी, हुजूर का इश्क उनके सीने में था, हुजूर से मिलने के लिए जाना चाहते थे। माँ कहती थी बेटे अगर तुम चले गए मेरी खिदमत कौन करेगा? और लोग पीर फकीरों की दस्तबोसी करते हो, उनकी दस्तबोसी करने के लिए उनके 1 लाख 1 करोड़ मुरीद मौजूद हैं, लेकिन माँ के लिए तो अकेला तनहा तू है। तू माँ की खिदमत कर, माँ के पेट में रहा दो, खूने जिगर माँ का तूने पिया, 2 साल तक दूध पीता रहा, हजरात माँ की गोद में रहा, माँ की गोद में बैठा रहा, माँ गीले में सो गई, तुझे सीने में सुलाया, जिसने तेरे पेशाब पखाने को बोलो बरास को साफ किया, उस नौकरानी का नाम कोई और नहीं, वो तेरी माँ है। बीबी बाद में आई है, बीबी ने तुझे उस वक्त कबूल किया जब तू कमाता, तेरे पास दौलत थी, बंगला था, पैसा था, लेकिन जब तू अपाहिज था, तू कुछ नहीं था, बेसहारा था। माँ ने तुझे उस वक्त जब तू गोश्त का लोथड़ा था, तेरी माँ ने तुझे सीने लगाया, माँ ने चलना सिखाया, लेकिन आज जब बोलता है उसी माँ पे जबान खोलता है। शर्म आनी चाहिए। अल्लाह अकबर, चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। माँ को इग्नोर करते हो, माँ को साइड करते हो, माँ को धक्के देते हो, माँ अपने दूध के कतरे का बदला इंतकाम तुमसे मांग ले, पूरी जिंदगी खिदमत करोगे, माँ के दूध का बदला न दे सकोगे। अल्लाह अकबर, माँ का पेशाब पखाना तुम्हारा साफ करना तो कुछ, दूध के कतरे का भी बदला तुम नहीं दे सकते, लेकिन कितना सब्र है माँ को। धक्के खाए माँ, गालियां खाए माँ, बर्गर खाए बीबी, पॉकेट में पैसा रखे बीबी, अल्लाह अकबर जेवरात पहने बीबी, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया शॉपिंग करे बीबी, गालियां खाए माँ, पिज्जा खाए बीबी, चिकन मटन खाए माँ, अल्लाह चिकन मटन खाए बीबी, नौकरानी महारानी बनकर रहे बीबी, नौकरानी बनकर के रहे माँ। अगर इस तरह करोगे अल्लाह की कसम जिंदगी में भी खुशियों को तरस जाओगे, पाप मरने के भी तरस जाओगे। याद रखना जन्नत नहीं मिलने वाली, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों से हुजूर ने जोड़ी है, बीबी के कदमों में जन्नत नहीं। सूफिया फरमाते हैं अल्लाह ने जन्नत माँ के कदमों में रखी है, बीबी के कदमों में नहीं रखी, इसलिए माँ के कदमों में रखी है। कोई जन्नती है, अगर बीबी के कदमों में होती तो हर कोई जन्नती होता, जुड़वा के तो हर कोई गुलाम बन जाते हैं, माँ का कोई गुलाम होता है। जो माँ का गुलाम बन जाता है वो जमाने का इमाम बन जाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बहुत रोओगे अगर माँ ने अपने दूध का कतरा मांग लिया, लेकिन सब्र दिया है, बर्दाश्त का मादा दिया, तहम्मुल दिया है, बुर्दबारी दी है, गाली खा के भी कभी खातिर नहीं होती, दुआएं करती है। शायर ने कहा था नेमत के इवज़ वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना अशरफ
कादरी साहब क़िबला जलवागर हैं, नेमत के ही बस वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे ज़रूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला के बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी, सदका भी दे दिया है, नदर भी उतार दी, दौलत सुकून चैन सब मुझ पे वार दी। अगर माँ का दूध पिया है तो सुभान अल्लाह बोलिए, और डिब्बे का पिया तो खामोश होकर के बैठिए, मुझे कोई आपसे मतलब क्या शिकायत नहीं। लेकिन अगर माँ का दूध पिया है तो जरूर सुभान अल्लाह बोलिए। सदका भी दे दिया है, नदर भी उतार दी। ये पीछे वाले सब डिब्बे के ही पी के बैठे हैं। ओ मेरे भाई जरा सोचो, तुम्हारे जमाने में तो डिब्बा चलता भी नहीं था। बोलो जरा जोर से बोलो, जोर से और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सदका भी दे दिया है, नदर भी उतार दी, दौलत सुकून चैन सब मुझ पे वार दी। एक रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। और रात में माँ इंतकाल कर गई। शायर कहता है अब क्या है, जमाने के धक्के खाने पड़ते हैं, ठंडा खाना खा लेता हो, गंदा कपड़ा पा लेता हो, गुस्सा सारा पी जाता हो, हर दुख पे लब सी जाता हो, सारी बातें सह लेता हो, ठंडा हो के रह लेता हो, अब किसी से कुछ नहीं कहना, गम में भी है हंसते रहना। अरे देखा जमाना तो ये मान गया, इस हकीकत को पहचान गया, चंदा भी है यहाँ सूरज भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, ये सच है ये हकीकत है, दुनिया में मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। माँ प्यार नहीं करती दुनिया को दिखाने के लिए, अगर रियलिटी हो तो बोलना, जरा मचल के बोलो, माँ के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के और तड़प के लहद के बोलो या रसूल अल्लाह। माँ प्यार नहीं करती दुनिया को दिखाने के लिए, माँ मोहब्बत नहीं करती जमाने के लिए, किसी लालच न किसी गर्ज को पाने के लिए, भूखी रहती है बच्चों को खिलाने के लिए, भूखी रहती है। माँ से बढ़ के कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, सोचो उसके सर का मकाम क्या होगा। हज़रत अवैस करदी की बूढ़ी नाबीना अंधी माँ थी, आप हुजूर का दीदार करने जाना चाहते थे, मुलाकात करने के लिए जाना चाहते थे, और इश्क कितना था उवैस से करनी को नबी से, और नबी भी उनके अल्लाह अकबर जिक्र मदीने में किया करते थे। मेरे नबी फरमाते थे कर्न में मेरा एक दीवाना है, नाम उसका उवैस है, बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अल्लाह उसकी दुआ से मेरी उम्मत को जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। हुजूर का दीदार नहीं किया, मुलाकात नहीं करी, लेकिन रहते हैं कर्न में, हुजूर जिक्र कर रहे मदीने में। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा या रसूल अल्लाह, सलमान फारस से आ गए, सुहैब रोम से आ गए, लेकिन वो इतने करीब से ना आ सका। मेरे नबी फरमाते आयशा उनकी एक नाबीना माँ है, वो अपनी माँ की खिदमत करते हैं, और माँ की दुआओं से ही तो वो इतने ऊंचे मकाम पे पहुंच गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अवैस करनी का मामूल ये था, पूरा दिन लोगों के ऊंट चराते थे, शाम को जो मिलता था माँ के हाथ में ला करके देते थे, और हम ला करके बीबी को देते हैं, है नहीं, माँ को नहीं देते ना। बीबी को खर्चा इतना देते हैं जितना वो मांगती उससे भी ज्यादा, और माँ को कितना देते हैं बोलो, 500 दे दिए, अगले हफ्ते हिसाब मांग रहे हैं कहाँ कहाँ खर्च किए। ये पता नहीं है कि अपने पोतों और पोतियों को माना खिला दिया। ओ अपने लिए नहीं खाती, तेरे बच्चों के लिए जीती है। मैं नहीं कहता बीवी से मोहब्बत ना करो, करो बीवी से मोहब्बत, इसलिए कि ये रिश्ता बड़ा अहम है। और जो जुल्म करते ना अपनी बीवियों पे, अल्लाह की कसम अल्लाह की पकड़ से डरे। वो तुम्हारे लिए जिस माँ बाप ने अपनी बेटी दी है ना, तुम्हें इंसान समझ के बेटी दी है, उन्हें नहीं पता तुम वहशी जानवर हो। तुम उसकी बेटी को बेल्ट से पीटोगे, तुम उसकी बेटी को अल्लाह अकबर फंदा लगा के मार दोगे, तुम उसकी बेटी को कत्ल कर दोगे, बोरे में बंद करके नदी में फेंक दोगे। ओ लोगो, इस्लाम के अंदर तलाक इसीलिए रखी गई है, अगर तुम्हारा मन ना मिले, दिल ना मिले और मैच ना हो एक दूसरे से, तो इस्लाम में ये रखी तलाक
तलाक दे करके दोनों अलग हो जाओ, लेकिन किसी की जान न लेना। जान लेने का हक अल्लाह को है, तुम्हें नहीं है। किसी की बेटी को न मारना। कल तुम्हारे आगे भी बेटी आएंगी, तुम्हारी भी, तुम भी किसी बहन के भाई हो। आज तुम उसकी बेटी पर जुल्म करोगे, कल को तुम्हारी बहन बेटी पे भी जुल्म किया जाएगा। जब तुम्हें शिकायत मिलेगी तुम्हारी बहन को तुम्हारा बहनोई मारता, तो तुम्हें चोट लगेगी जैसे तुम्हें चोट लगी है। सोचो तुम्हारी बीबी का भी कोई भाई है, तुम्हारी बीबी का भी कोई बाप है, कोई माँ है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कहता हूँ बीबी का हक भी अदा करो। वो तुम्हें इंसान समझते हैं, अगर जैसे तुम उनको मारते हो ना, अगर उन्हें मालूम हो तो ये दरिंदा जानवर है। हजरात, बेटे का हाथ देना तो बड़ी बात है, वो बेटी का एक नाखून पोरवा तक तुम्हें नहीं देती। इसलिए जुल्म न करना किसी की बीबी बेटी पर। लेकिन याद रखो, बेबी का हक अदा करने से पहले माँ का हक अदा करो। माँ तुम्हें दुनिया में लेकर के आई है, बीबी तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर में आई है, तो पहले माँ है, बाद में बीबी है। और मैं दावे से कहता हूँ, जो माँ का फर्मा बरदार होगा वो बीबी का नाफरमान हो ही नहीं सकता। बोलो, ऊंचा बोलो। और जो माँ को पहचानता होगा वो बीबी को भी पहचान लेगा, जो माँ को नहीं पहचानेगा वो बीबी को भी नहीं पहचानेगा। और बीबी समझदार पहचान जाती है, जब वो देखती है ना ये अपनी माँ का नाफरमान है, वो कहती मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना। शोहर ने कहा क्यों नहीं रहना? ओ, जिस माँ ने तुझे 9 महीना पेट में रखा, जब तू उसी का गद्दार है, जब तू उसी का नहीं है, तो मेरा कैसे हो सकता है? पहचान लेती हैं अच्छी बेटियां, पहचान लेती हैं असली और नस्ली खानदानी बच्चियां। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे ये कहूँगा, अपनी माँ की भी खिदमत करना, बीबी की भी खिदमत करना, हुकूक सबके अदा करना। दुआएं कराने का शौक़ हो तो अपने किसी पीर फ़कीर से बाद में कराना। पहले बस 1 बजे तक और 8 मिनट आपके लूँगा मैं इंशाअल्लाह। बस मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा, आप सबसे पहले अपने माँ बाप से दुआएं करा लो। हज़रात ज़रा सुनिए तवज्जो के साथ, मेरी मिल्लत के जवानों। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील कद्र पैगंबर हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, या अल्लाह इलाही अरिनी जलीसी फिल जन्ना, मुझे दिखा दे जन्नत में मेरा साथी कौन है। रब ने फरमाया जाओ एक गोश्त बेचने वाला, करंट लोकेशन मिली उसी पर पहुंचे, जाकर के देखा गोश्त बेच रहा है। और लोगों किसी को हल्के में न लिया करो, नमाजी अपनी नमाजों पर घमंड न किया करें। हो सकता है गुदड़ी के अंदर लाल हो, जिसे तुम गुनहगार समझ रहे हो वो जन्नती हो, हुजूर का सच्चा आशिक हो। कौन से इबादत करता हो अकेले में, इसलिए फैसले जज जल्दी मत किया करो, सोच समझ करके फैसले किया करो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जवान ने गोश्त बेचा, दुकान बंद की। हजरत मूसा से बोला मेरे मेहमान बन जाए। आपने उसकी दावत को कबूल किया। जवान ने अपने हाथों से खाना बनाया, बन करके तैयार हो गया। जवान हजरत मूसा से बोला अभी खाओगे या बाद में? अभी खाओगे? आपको खाना है? सो रहे हैं? समझ में आ रहा आपकी? अच्छा, कितने लोगों की समझ में आ रहा? मैं एक्सीडेंट नहीं कराऊंगा। हाँ, हमारे शाहनवाज हसन साहब आपको बेदार करके चले गए। बिल्कुल मुतमईन रहिए आप, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ये सब उलमा आपसे मोहब्बत करते हैं। जरा हाथ उठा के, सबके समझ में आ रहा? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जवान ने कहा अभी खाओगे या बाद में? कब खाना है? अभी या बाद में? कहा बाद में खाएं। क्या मतलब? बोले अभी खाओगे तो अकेले, बाद में मेरे साथ। कहा हो सकता है, मुमकिन है खाने के दरमियान कोई अमल करता हो, अल्लाह ने इसे जन्नत में मेरा हमसाया बनाया। कहा तेरे साथ में खाऊंगा। वो लोगों, हमसाया का भी बहुत बड़ा हक है। अगर हमसाया नाराज है, पड़ोसी नाराज है, तो अल्लाह नाराज है। तुम्हारे बच्चे गोश्त से खाएं, पड़ोसी के भूखे खाएं, तुम्हारा खाना जायज नहीं है। हुजूर ने फरमाया वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं जो जिसका पड़ोसी परेशान रहता हो और वो अपने पड़ोसी की मदद नहीं करता हो। हुस्ने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो, अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो।
इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। जो पड़ोसी मजदूर है ना, उसके बच्चे मजदूर है, तुम मालदार हो ना, घमंड है ना, सुनो, इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख हिकारत से मजदूर के बच्चे को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। तकदीर बदलने में, जब खाना बनाओ तो पानी ज्यादा कर लो ताकि शोरबा ज्यादा हो जाए, और फिर वो शोरबा अपने पड़ोसियों के दरमियान तकसीम कर दो। अल्लाह अकबर। खुददार मेरे शहर का फाकुस से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया, चढ़ती रही मजार पे चादर तो बेशुमार, बाहर जो एक गरीब था सर्दी से मर गया, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया, चेहरा बता रहा है कि मारा है भूख ने, हाकिम ये कह रहा है कि कुछ खा के मर गया। हजरात तवज्जो फरमाइए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तेरे साथ में खाऊंगा। जवान ने अपनी माँ को खाना खिलाया, शोरबे में डुबोता था, फिर अपने दांतों से चबाता था, हलवा बना के माँ को खिलाता था। माँ का पेट भर गया, हाथ उठा के माँ ने दुआ की। हजरत मूसा ने करीब बुलाया, करीब बुला करके फरमाया ये कौन है? जवान ने कहा मेरी माँ है। कहा ये क्या दुआ कर रही है? कहा ये रोजाना ये दुआ करती, जब फारिग हो जाती खाना खा करके शिकम से रासूदा हो जाती तो कहती अल्लाहुम्मा जअल इब्नी जलीसा मूसा फिल जन्ना। कहा तुम क्या कहते हो? बोले मैं आमीन कह देता हूँ। मेरी माँ सीधी है, सीधी है, अनपढ़ है, फर्क नहीं पड़ता कि कितनी पढ़ी लिखी है, वो मेरी माँ है, मेरे लिए सबसे बड़ी है। जवान कहता माँ का दिल रखने के लिए आमीन कह देता हो। हजरत मूसा फरमाते तुम्हारी माँ दुआ करती मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बना दे। अल्लाह ने तुम्हारी माँ की दुआ को कबूल फरमा लिया है। लकल बशारत अना मूसा व अंता जलीसी फिल जन्ना। ओ मुबारक हो, बिशारत हो, तुम्हारी माँ की दुआ कबूल हो चुकी है और तुम जन्नत में मेरे साथी हो और मूसा तुम्हारे सामने खड़े हैं। हजरात माँ की दुआएं बेटे को जन्नती बना दे। जी जी, मैं हुजूर का शजरा पढ़ रहा हूँ, हमारे नौजवान की फरमाइश है। सुनना चाहते हैं आप हजरात? अरे सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बोलो, अब इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। सुनिए, दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम, बोलो कौन है? हजरत आदम है। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारुक, तारुक के बेटे इब्राहिम, खलीलुल्लाह, इब्राहिम के बेटे इस्माइल, ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे क़ैदार, क़ैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे गिलाब, गिलाब के बेटे कुशई, कुशई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बचाकर उनको मोहताजी से खुद मुख्तार करता है, और एक तूफान से उनका सफीना पार करता है। जो अपने माल को तकसीम करते हैं गरीबों में, खुदाए पाक उनको और भी जरदार करता है, खुदाए पाक उनको और भी जरदार करता है। हजरात, ये मदरसे में, मदरसा गौसिया में, क्या नाम बेटा आपका? आरिफ, हाफिज मोहम्मद आरिफ को जश्न दस्तार हिफ्ज़ दी गई है। तकमील हिफ्ज़ कुरान के मौके पे इनको दस्तार दी गई, अल्लाह कबूल फरमाए। मदरसा गौसिया ने, मैं आपसे पूछूं, एक सवाल कर लूं, तकरीर तो मेरी खत्म है, आपने काफी टाइम तक सुन भी लिया और मेरी तबीयत भी कुछ नासाज है, जैसा कि आप महसूस कर रहे होंगे। कमा हक़ हो, मैं आपकी खिदमत नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे अफसोस है। अल्लाह पाक इस हादसे को, अल्लाह अल्लाह मोहब्बत है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत फरमाने हक अदा कर दिया, ये मोहब्बत है इनकी। क्या बात है।
हजरात, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करूंगा, बस जा रहा हूँ जाते जाते। मदरसा गौसिया कहाँ पे है? जमीन पे या आसमानों में? जमीन पे है ना। और जमीन पे भी कितनी अच्छी जमीन पे है, आपकी जमीन पे है। आपको मदरसा गौसिया ने क्या दिया? कुछ दिया आपको? बोलो कितने? एक। पहली मर्तबा, फर्स्ट मर्तबा, पहला जलसा। उर्स के जलसे ज्यादा होते हैं उड़ीसा में, लेकिन आज इम्तियाजी जलसा है। क्यों भाई राजा भाई? इम्तियाजी शान रखता है जलसा। और जवानों, तुम्हारी जितनी तारीफ करूं मैं कम ही कम है। आज जवान जब मचलते हैं ना तो नाचते हैं, डीजे पे भालू और रीचों की तरह रक्स करते हैं। लेकिन ये जवान जब मचले हैं जाजपुर वाले ना, तो हुजूर की मोहब्बत में तड़पते हैं। और जब कोई हुजूर की मोहब्बत में तड़पता, वो बाद में तड़पता, पहले खबर मदीने वाले को हो जाती है। पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का प्यार, हुजूर का इश्क। जवानों तुम्हें सैल्यूट, जवानों तुम्हें मुबारक। अल्लाह तुम्हें हुजूर का सच्चा आशिक बना दे, हुजूर का सच्चा उम्मती बना दे। बच्चों को थोड़ा आगे कर दो बेटा, आगे हो जाओ। हाफिज मोहम्मद आरिफ साहब, तुम्हारा दर्शन कर लेंगे हमारे तमाम तर नौजवान। अल्लाह इन तमाम को, बुजुर्गों को, जवानों को, जब जवान ऐसे हैं, तुम वालिदैन कितने अच्छे होंगे। यो रफु शजरु बिसमरिही, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, माँ बाप अपने बच्चों से पहचाने जाते हैं। जाजपुर वालों, तुम्हारे बच्चे इतने अच्छे हैं तो तुम कितने सच्चे और अच्छे होंगे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हजरात, तो मदरसा गौसिया ने आपको एक हाफिज दिया, चाहते हैं आपको 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले। तो मैं ये नहीं कहूंगा ये मदरसा के अंदर जो तलबा वो नादार हैं, गरीब हैं, बेसहारा हैं, बेआसरा हैं। मैं तो कंडम करता हूं ऐसे मौलवियों का भी जो इनको बेसहारा बताते हैं। और किसी का सहारा हो या ना हो, इनका सहारा मदीने का ताजदार है। और दुनिया के अंदर अमीरों को नवाजने वाला अमीर नवाज कोई नहीं है, लेकिन हमारे भारत में गरीबों को नवाजने वाला रहमतुल लिल आलमीन का बेटा मोइनुद्दीन गरीब नवाज है। ये है काबिल दीद भी है, काबिल रश्क भी है। मदरसा गौसिया से आप चाहते हैं रिजल्ट आपको और उम्दा मिले, खिदमत कर दी मदरसे ने, अब नंबर तुम्हारा है। खिदमत करोगे मदरसे की? करोगे खिदमत? बोलो। रमजान शरीफ में, अच्छा रमजान शरीफ भी बिल्कुल अनकरीब है। रमजान में तो आप खिदमत करेंगे, लेकिन कुछ खिदमत अब कर सकते हैं। अभी लोहा गरम है, बोलो लोहा अभी गरम है। हाथ कंगन को वार से क्या, पढ़े लिखे को फार से क्या। अभी आ जाएं, थोड़ा सा, कोई कैद नहीं कि इतना देना है, 100 रुपया, 50 रुपया मदरसे के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए सुभान अल्लाह, हमारे राजा भाई ने 200 रुपया पेश किया है। अल्लाह कबूल फरमाए, ये हमारी तरफ से है, अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाइए। देखिए मैं तो समझ रहा था 50 रुपया होगा राजा भाई की तरफ से, लेकिन 200 रुपया है। ये भी माशाल्लाह बड़े हैं, नोट भी बड़ा लेकर के आए। अल्लाह कबूल फरमाए। मुझे दीजिए, हमारे नौजवान भाई हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। नौजवान हमारा बच्चा है, कमेटी का बच्चा, अल्लाह कबूल फरमाए। इस बच्चे ने 100 रुपए दिए, 50 रुपए, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह, नूरानी चेहरा है। 200 रुपया पेश किया, 200 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। 200 रुपया हमारे बुजुर्ग अता कर रहे हैं मदरसे के लिए, मदरसा गौसिया के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए। बचाकर उनको मुहताजी से खुद मुख्तार करता है। ये आपका जलसा पूरा कवर हो रहा, पूरे सुन्नी नेटवर्क पे आप आएंगे। जाजपुर में देखो कितना जज्बा है मदरसे के लिए। माल क्या, अरे माशाल्लाह 500 रुपए दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? कमो भाई 500 रुपए पेश कर रहे हैं मदरसे के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए। 50 रुपए, 100 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। 50 रुपए,
100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। 300 रुपए, अरे अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। 100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। बचाकर उनको मुहताजी से खुद मुख्तार करता है, हर एक तूफान से उनका सफीना पार करता है। जो अपने माल को तकसीम करते हैं गरीबों में, खुदाए पाक उनको और भी, जो अपने माल को तकसीम कर, इसको ऐसे कहिए, जो अपने माल को तकसीम करते हैं मदारिस में, खुदाए पाक उनको और भी सरदार करता है। ये दिए हैं 60 रुपए, सवाब मिलेगा 60,000 का इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। हजरत नारा इतना आहिस्ता नहीं, नारा बहुत आहिस्ता लगा रहे हैं आप। तकरीर में कोई नारा नहीं लगाए हजरत, लेकिन कोई शिकायत नहीं, इसलिए कि मेहनत की है, मेहनत बहुत की। हमारे मौलाना अशरफुल कादरी साहब अखलाक के धनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान हुजूर मुजाहिद मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरीयत, इल्म का दरिया, पास का दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई ताज साउंड वालों, तुम्हारा भी जवाब नहीं है माशाल्लाह। साउंड तो बहुत है लेकिन तुम्हारा जवाब नहीं है। अल्लाह कबूल फरमाए। देखिए हमारे अब्दुल रज़ाक भाई ने नारा लगा दिया। नारे का तो कोई जलवा है कि अब बड़े बड़े नोट आने लगे। सुभान अल्लाह, ये पावर है। अल्लाह कबूल फरमाए। 500 रुपए आए मदरसा गौसिया के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए। 50 रुपए हमारे भाई ने दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। क्या नाम भाई आपका? एक शेर पढ़, इधर आओ, इधर आओ। अरे सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़। तो क्या नाम है तुम्हारा? आपका? जुनैद भाई। सुभान अल्लाह। देखिए, किसी से पूछ लो आरिफ, उसे बंजर ही कहते हैं। कहां उगता है उसमें कुछ जो मिट्टी नम नहीं होती। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्टेट अगर कोई है तो वो राजस्थान है, लेकिन मिट्टी बंजर ज्यादा हुआ, समझ रहे आप? नहीं उगता, क्षेत्रफल है ज्यादा, उगता नहीं। सुनो, किसी से पूछ लो आरिफ, उसे बंजर ही कहते हैं। आके देख लो उड़ीसा में, जिधर देखो चावल ही चावल, राइस ही राइस, कितना मिलता है? किसी से पूछ लो आरिफ, उसे बंजर ही कहते हैं। कहां उगता है उसमें कुछ जो मिट्टी नम नहीं होती। फकत ये सोच कर मुंह खोल रखा है तिजोरी का, खुदा के नाम पे देने से दौलत कम नहीं होती। माशाअल्लाह हमारे जवान ने 500 रुपए मदरसा गौसिया के लिए पेश किए, अल्लाह कबूल फरमाए। 50 रुपए हमारे बुजुर्ग पेश कर रहे, अल्लाह कबूल फरमाए। 200 रुपए हमारे जवान ने पेश किए। वकील भाई 300 कितने? 300 रुपए हमारे अब्दुल वकील भाई ने पेश किए। अल्लाह वकील भाई को सलामत रखे, बरकतें दे, घर में कारोबार में बरकतें अता फरमाए। 300 रुपए। 100 रुपए हमारा भाई शकील, मोहम्मद शकील, ये 100 रुपए पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये देखिए 20 रुपए हैं। जज्बा सबसे ऊपर रखूंगा बेटा, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर देखो। हाँ, जज्बा है। सुभान अल्लाह। ये 20 नहीं बल्कि 20,000 है। 20 टका नहीं, 20,000 के मुतरादिफ है ये मेरे लिए। 20 रुपए पेश किए, अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे लिए से मतलब ये नहीं है कि मेरे लिए, मदरसे के लिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। 20 रुपए और अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह। 60 रुपए हमारे भाई पेश कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह। इनको पैरालाइज है। साहब जान ने 500 रुपए पेश किया है, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह अच्छा उनके दामाद पेश कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें हर बीमारी से, हर बला से, जो इस वक्त वो मुब्तलाएं बीमारी हैं, अल्लाह उनको हर बीमारी से, आसमानी, जमीनी, रूहानी, जिस्मानी, ज़ाहिरी, बातनी, हर छोटी बड़ी परेशानी बीमारी से उनकी हिफाजत फरमाए, हिफाजत और सियानत फरमाए, शिफा फरमाए। आमीन आमीन। नारे तकबीर, अरे आवाज बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत,
फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अमीर बख्श सुभान अल्लाह। देखिए क्या जज्बा है। 3 महीने पहले वालिदा इंतकाल कर गई। ये जवान वालिदा की मोहब्बत में मैं तकरीर कर रहा था, तड़प रहा था। मैं सोच रहा था चोट दिल पे लग रही है। वाकई दिल पे तकरीर इनके असर की। अपनी वालिदा की मोहब्बत में उठ करके आए, 5000 रुपए मदरसा गौसिया के लिए पेश कर रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। नूरानी चेहरा है, सुन्नत मुस्तफा चेहरे पे है, माँ का दीवाना है। पिला अब ये शेर पहले मैंने आरिफ भाई के लिए पेश किया, अब इनके लिए पढ़ता हूँ। भाई बात सुनो, इनकी वालिदा कैसी थी। पिलाकर दूध मेरी माँ ने मुझको ये दुआ दी है, मेरा बेटा गुलामे अहमदे मुख्तार हो जाए। गुलामे अहमदे मुख्तार माँ बना करके गई। माँ की मोहब्बत में दीवाना तड़पा। कितने रुपए दिए? 5000। आज कुछ नौजवान हैं माँ से दामन चुरा रहे हैं। ना माँ ने बहुत कुछ दिया तुम्हें, जेवर बेचे तुम्हारे लिए दिया। अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। समझ गए? ये हमारे जवान भाई अल्लाह सलामत रखे 400 रुपए मदरसा गौसिया के लिए पेश कर रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। मैं ऐलान करूंगा, मेरे भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलो, मदरसा गौसिया आपको दे रहा है कुछ, जो दे रहा आपकी निगाहों के सामने। एक बच्चा दिया हाफिज कुरान बना के, ये मदरसा दे दिया। आपने जो दिया मेरे हाथ में है। आप भी खिदमत कर रहे हैं, मदरसा आपकी खिदमत। उनके बेटे आजाद, मरहूम इरशाद हुसैन के बेटे हैं आजाद। अल्लाह तबारक व तआला इनके कारोबार में बरकतें दे। अपने वालिद इरशाद मरहूम की जानिब से 500 रुपए मदरसा गौसिया के लिए पेश कर रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अरे घर तलाश करते रहा करो, कोई गरीब मिल जाए उसका तुम्हारे दरिए बेड़ा पार हो जाए, ये दौलत खर्च कर लो। अल्लाह फरमाता है वल तंदुर आग जल रही है और चूल्हे पे पतीली चढ़ी हुई है और उसके अंदर कुछ पकने की तैयारी चल रही है। गुलाम ने कहा, औरत से खातून से, बहन क्या बना रही हो? कहा कुछ नहीं बना रही, पानी के पतीली के अंदर पानी और पानी में छोटे छोटे पत्थर डाले हैं। मेरे सर पे शोहर का साए नहीं, मेरे ये 3 बच्चे, उनको भूख लग रही, घर में पकाने के लिए कुछ नहीं है। बच्चों को बहलाने के लिए मैंने ये सारा मतलब क्या है, ये सब कुछ ड्रामा किया, सब कुछ मैंने ये मसनूई तौर पे किया है। लेकिन कम वक्त भूख आज बच्चों को इतनी है कि बच्चे सोने ही नहीं। बच्चे कहते अम्मी खाना बना, अम्मा कहती बेटे अभी नहीं बना, लेकिन बच्चे सोने के लिए तैयार नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु समद। हजरत उमर फारूक आजम के खादिम ने कहा, कोई शिकायत है तुम्हें? बोले हाँ, रिश्तेदारों से नहीं है, मुझे अगर शिकायत है तो अमीरुल मोमिनीन उम्मत के खलीफा उमर इब्न खत्ताब से है। इतना सुनना था। गुलाम वापस आया, का हुजूर घर के अंदर बेवा औरत है, आपसे उसको शिकवा शिकायत है। वो कहती है मेरे शोहर के इंतकाल के बाद मेरे सब जो अपने थे वो सब पुराने सब
पराये हो गए, बेगाने हो गए। कोई मेरे बच्चों का इंतजाम करने के वाले भी नहीं, खिलाने पिलाने वाला भी नहीं। मैं उमर की अल्लाह की बारगाह में शिकायत करूंगी। इतना सुन्नत हजरत उमर दौड़े और दौड़ने के बाद अपने घर में आए, राशन इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद लेकर के चलने लगे। खादिम ने कहा हुजूर मैं लेकर के चलूं। फरमाते ना ना ना, मेरे सर पे नबी की उम्मत का बोझ है। उम्मत का खलीफा आप नहीं है बल्कि मैं हूँ, मैं लेकर के चलूंगा। ये थे खादिम सही माना में उम्मत के, ये थे अल्लाह अकबर राजनीति करने वाले, ये थे सियासत करने वाले। आज कोई धोखे से एमएलए बन जाए, गाड़ी में बैठता एटीट्यूड देखो। अब रात ग्रामी गाड़ी की खिड़की खोलने के लिए तैयार देखिए, खिड़की खोलने के लिए भी अलग से अल्लाह अकबर सिपाही मौजूद है। कांस्टेबल खिड़की खोलता है, बैठने के लिए बिठाने वाले तैयार है, जूता पहनाने के लिए तैयार है। अकड़ देखो, अना देखो, तकब्बुर देखो, घमंड देखो। लेकिन आधी दुनिया का बादशाह अपने सर पे राशन लेकर के चल रहा। शायर कहता है मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, ये पहचान रखते हैं हम अपनी रहनुमाई के लिए। कुरान रखते हैं गुलामों को बिठाएं ऊंट पे जो खुद चले पैदल। हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, ऐसा सुल्तान रखते हैं। अमीरुल मोमिनीन गए, जाकर के आपने राशन डाला और अल्लाह अकबर खाना बनकर के तैयार हुआ। अपने हाथों से छोटे छोटे लोकमे बना करके यतीम बच्चों को खिला दिए। यतीम बच्चे खा करके पेट भर गए, शिकम से आसूदा हो गए। औरत ने हजरत उमर को देखा, देखने के बाद कहा या अल्लाह उमर को हटा दे और उमर की जगह इसे अमीरुल मोमिनीन बना दे। इतना सुनता था हजरत उमर फारूक आजम कहने लगे बहन तुम उमर से नाराज हो? वो कहने लगी हाँ मैं उमर से नाराज हूँ, इसलिए कि उमर को मेरे बच्चों की खबर नहीं है और आप इतने अच्छे हो, मेरे बच्चों को आकर के पका करके खिला रहे हो। उमर को खलीफा नहीं होना चाहिए बल्कि तुम्हें होना चाहिए। तुम गरीबों का दर्द और मोहब्बत अपने दिल के अंदर रखते हो। उमर पे खबर है, उसे अमीरुल मोमिनीन बनने का कोई हक नहीं पहुंचता, तुम्हें हक पहुंचता है। उमर बोले बहन आदि दुनिया का हुक्मरान है, मसाइल बहुत ज्यादा है, तुम्हारे बच्चों की तरफ तवज्जो ना हो सकी, उमर को माफ कर दो। औरत ने कहा उमर को माफ नहीं करूंगी बल्कि क़ियामत के दिन उमर की शिकायत करूंगी अल्लाह की बारगाह में। इतना सुनना था। उमर जैसा जलीलुल कद्र बहादुर जरी इंसान तड़प गए, तड़प कर कहने लगे ए खातून, ए मेरी हमशीरा, जितना कोसना हो आज कोस लेना, जितना बुरा भला कहना हो आज कह लेना। क़ियामत के दिन उमर की अल्लाह की बारगाह में शिकायत मत करना। उमर तेरी शिकायत का जवाब दे ना सकेगा, सफाई पेश ना कर सकेगा। औरत ने कहा था आखिर ये तो बता दे उमर से तुम्हारा कौन सा रिश्ता है कि उमर के तुम इतनी हिमायत कर रहे हो, इतनी सिफारिश कर रहे हो। उमर ने रोते हुए कहा था ओ बहन, जिस उमर को तुम कोस रही हो वो उमर कोई और नहीं है, वो उमर तुम्हारे सामने खड़ा है। मिल जाए दस्तार खुदा की जानिब से, लेकिन आरिफ सर तो सर के जैसा हो, आ जाएगी दुनिया अपनी ठोकर में कर अपना ईमान उमर के जैसा हो। हाकिम लोग हैं, ये तो ड्रामे करते हैं लोग, कंबल बांटते बाद में, फोटो पहले खिंचवाते हैं, राशन बाद में देते हैं और हातिम ताई बनते 5 केजी अगर किसी को देते हैं ना चावल राइस तो हातिम ताई समझते हैं धक्के ज्यादा देते हैं, देते कम है। मुफलिसों के साथ में हमदर्दी का दिखलावा करते हैं लोग, एक कंबल देकर हातिम ताई बन जाते हैं लोग। ये दिखावा करते हैं, ये मजाक बनाते हैं उनका। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, सिद्दीक अकबर का जमाना है, सबकी ड्यूटी लगा रखी है कि तुम्हें फुला गरीब के बच्चों को देखना, तुम्हें फुला को देखना, तुम्हें फुला को देखना। हजरत उमर को ये मकाम हासिल था, जाकर के अबू बकर के दरबार में रजिस्टर खोल दिया। एक औरत का नाम है लेकिन फाइल का नाम लिखा हुआ नहीं है, यानी बेवा है, बच्चे हैं। उमर ने कहा मेरा नाम लिख दो, मैं इसको देख लूंगा, इसके बच्चों की खिदमत कर लूंगा, राशन में पहुंचा दूंगा। सिद्दीक अकबर ने कहा इसके घर का काम करने वाला है का नाम क्यों नहीं लिखा? बोले नाम नहीं चाहता वो,
आज तो नाम बरी चाहते हो, नाम के लिए देते हो। जब तक कैमरा वाला नहीं होता, कैमरा वाला पहला फोकस किया होता नेताजी आ रहे हैं। 100 रुपया एक कंबल, शर्म नहीं आ रही? खुद के तो होटल चल रहे, रेस्टोरेंट चल रहे, कहाँ? लंदन में। खुद ने तुम इन्वेस्ट कर रखा विदेशों में, हैं? गरीबों के वोट से विधानसभा पहुंचने वाले, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए तुझे। उनके वोट से तू बना एमएलए, एमपी, मंत्री, उनके वोट से तूने पैसा लिया और आज एक लिहाफ दे करके उनका फोटो खिंचवाता। उसका वो किसी का बाप नहीं है कि उसके बच्चे नहीं है, गरीब है, लेकिन अपने बच्चों के लिए बादशाह से कम नहीं है। किसी का मजाक न बनाओ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अबू बकर ने कहा, उमर इसके घर के काम करने वाला है का नाम, फिर नाम क्यों नहीं बोले? वो नाम नहीं चाहता। हजरत उमर बोले, मुझे एक मतलब क्या, एक तमन्ना हुई जाकर के देखूं आखिर कौन काम करता। मुझे लोकेशन तो मिल गई थी, फुला का घर है। कहते हजरत उमर में जा करके खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उमर कहते मैंने दस्तक दी। मैंने कहा बहन अंदर से आवाज़ आई, कौन? कहा मैं उमर हूँ। कहा तेरे घर का काम करने के लिए आया हूँ। कहा मेरे घर का तो काम करने वाला आया करके चला गया। कहा नाम तो बता दे। बोले मना किया नाम बताने के लिए, जो मेरे बच्चों को काम करता, जो मेरे घर में राशन का इंतजाम एहतमाम इंतजाम करता है। कहते हैं अगले दिन मैं पूरी रात खड़ा हो गया, ईशा पढ़ के वहीं जाकर के बैठ गया, इर्द गिर्द छुप करके बैठ गया, आएगा तो सही देखूंगा। कहते हैं आधी रात गुजर जाने के बाद, निस्फ शब बीत जाने के बाद, एक आ रहा है दीवाना, चेहरे पे नकाब पड़ा हुआ है, मास्क लगा हुआ है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आ रहा है, कांधे पे कुछ रखा हुआ है। जैसे ही दरवाजे पे दस्तक दी, कहा अंदर बाद में जाने दूंगा। उमर बोले पहले अपने चेहरे से मास्क हटाओ, पहले अपने चेहरे से कपड़ा हटाओ और ये बताओ तुम कौन हो कि इस औरत के घर में जो बच्चे हैं, यतीम बच्चे, उनकी खिदमत करते हो और अपना नाम भी नहीं बताते। तुम्हारा नाम अबू बकर के रजिस्टर में भी नहीं है। मैं दरबारे अबू बकर में देख करके आ गया हूँ। आज लोग अबू बकर को गालियां देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ नादानो, उमर से अगर सच्ची मोहब्बत है, वो याद रखो नबी के दर वालों से भी मोहब्बत करो, घर वालों से भी मोहब्बत करो। दर वाले भी हमारे हैं, घर वाले भी हमारे हैं, दर वाले सहाबा हैं, घर वाले अहले बैत हैं। मैं कहता हूँ सुनो, देखो सिद्दीक अकबर की शान, मेरे मुजाहिद मिल्लत का दरबार देखो, हबीब मिल्लत का प्यार देखो। बादे विसाल भी मुजाहिद मिल्लत ने अपने नवासे को अपने बगल में सुलाया है। मेरे नबी ने मुस्तफा जाने रहमत ने अबू बकर को बादे विसाल अपने मज़ार में पहलू में सुलाया है। सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? दरबार में तो यार नहीं देख रहे क्या? कहते हो कि कुरान में अबू बकर कहाँ है, तुम आयते फिलगार नहीं देख रहे क्या? सिद्दीक इमामत पे है और मुक्तदियों में तुम हैदर कर्रार नहीं देख रहे क्या? दूल्हा बने आए हैं अबू बकर के घर में, कौनैन के सरदार नहीं देख रहे क्या? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उमर ने कहा था कि तुम्हारा नाम अबू बकर के रजिस्टर में भी नहीं है, आखिर चेहरा तो दिखा दो, आप कौन हो? मैं देखना चाहता हूँ। जैसे ही चेहरे से नकाब हटी, हजरत उमर कदमों में गिर गए। ये रात में आज रात गुजर जाने के बाद बेबाप के बच्चों की जो मदद करने आ रहा था, कोई और नहीं था, मुसलमानों का लीडर, मुसलमानों का नेता, जिसके बारे में कलकत्ता की सरजमीन से मिस्टर गांधी जी ने कहा था कि अगर चाहते हो कि ये हिंदुस्तान दोबारा सोने की चिड़िया बन जाए तो उसी तरह काम करना पड़ेगा जैसे नबी के गुलाम अबू बकर सिद्दीक ने किया था। ये कोई और न थे, अबू बकर सिद्दीक थे, जो रात के सन्नाटे में गरीब के बच्चों की खिदमत करना चाहते थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक साहब ने 101 रुपया मदरसा गुस्से के लिए पेश किया। उनका बच्चा बीमार है, राजान भाई है, राजान, अल्लाह पाक उस बच्चे को शिफा अता फरमाए, उनके बच्चे को शिफा अता फरमाए, मदरसा गौसिया का सदका अता फरमाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए मैं कहता हूँ कि लोगों, अगर अल्लाह ने ये दौलत दी है, इसे बांटो, इसे तकसीम करो। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, अच्छा वो है जो दूसरों को फायदा पहुँचाए। क्या पहुँचाए? फायदा पहुँचाए। अच्छा बनोगे, फायदा पहुंचाओगे, जमीन वालों पे रहम करोगे, बोलो, तभी तो वो आसमान वाला रहम करेगा। करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पे, खुदा मेहरबा होगा।
ऊंचा बोलो, खुदा मेहरबा होगा अर्शी बरी पे, तुम जमीन वालों पे तरस न खाओगे, आसमान वाला तुम पे तरस नहीं खाएगा। और जब रब नाराज होता है ना, जब वो बदला लेता है तो चुन चुन के लेता है। करिश्मे अपनी कुदरत के खुदा अक्सर दिखाता है। उतर जाता है कोई पार, कोई डूब जाता है, कोई शद्दाद बन के ख्वाब पाले दिल में जन्नत के, कोई नमरूद बन के आफियत अपनी गवाता है। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए तबीयत भी बिगड़ी है तो पूरी ड्यूटी करने के बाद, समझ गए, अब इससे आगे तकरीर नहीं हो पागी, ये छींकें लगातार आ रही हैं। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।